Page number 224, example number 7. Find the surface area of a sphere of radius 7 centimeter. रेडियस कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर और इसका स्फीयर का सरफेस एरिया पूछना है। तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों 4 पाई आर स्क्वायर ही होते हैं। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। एक 7 से एक 7 गया 88 इंटू 7 7 8 का 56 5 कैरी आ गया 7 8 का 56 और 5 61 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया हो गया स्फीयर का। उसके बाद अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर 7 के बाद नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 8। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एग्जांपल नंबर 8 में हेमिस्फीयर बोल रहे हो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर स्मॉल r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का रेडियस मुझे दे रखा है 21 सेंटीमीटर। अच्छा फिर वो पूछ रहे हैं कि कर्व सरफेस एरिया निकालिए और टोटल सरफेस एरिया निकालिए हेमिस्फीयर का। तो फर्स्ट पार्ट में है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर। 2 इंटू 22 कितना हो गया 44 44/7 मल्टीप्लाइड बाई 21 इंटू 21 7 3 जा 21 और 3 4 जा 12 3 1 कैरी 3 4 जा 12 और 1 13 132 मल्टीप्लाइड बाई 21। ठीक है तो मल्टीप्लाई करिए 132 को 21 से 132 मल्टीप्लाई बाय 21 1 2 जा 2 1 3 जा 3 1 1 जा 1 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 हो गया 3 + 4 7 1 + 6 7 और ये 2772 ठीक है 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। अगर अब सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है 21 21 का स्क्वायर हो गया 66/7 21 इंटू 21 7 3 का 21 3 6 जा 18 1 कैरी 3 6 जा 18 और 190 198 मल्टीप्लाइड बाय 21 198 मल्टीप्लाइड बाय 21 891 ठीक है 2 8 जा 16 1 कैरी आ गया 2 9 जा 18 और 119 1 कैरी आ गया 2 1 जा 2 और 1 3 8 9 + 6 15 1 कैरी आ गया 1 + 1 2 + 9 11 1 कैरी आ गया 4158 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी एग्जांपल नंबर 7 एग्जांपल नंबर 8 मुझे लगता है क्लियर होगा। ठीक है नेक्स्ट सर मुझे एग्जांपल 8 नहीं आया।
हाँ, एग्जांपल नंबर 8 में क्या है कि ये आपका ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए हेमिस्फीयर ये होता है, एक स्फीयर यानी कि एक बॉल है, उस बॉल को हमने बीच में से आधा काट दिया। हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, तो हमने इसको काट दिया बीच में से आधा। तो अब आप ये देखिएगा, अब आप ये देखिएगा कि ये इसका सेंटर है और ये रेडियस है आर। तो रेडियस कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे हैं कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है इसका। तो जो हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया मैंने निकाल लिया 2 पाई r स्क्वायर। ये तो समझ में आ गया, ये तो कैलकुलेशन है। ये यस सर। सब ठीक है। टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो होता ही है। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर। उसमें ये जो ऊपर है ना, टॉप पर एक सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर में एक पाई r स्क्वायर और ऐड हो जाता है। तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। समझ गए? यस सर। ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देखेंगे, ये एग्जांपल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों हो गए। एग्जांपल नंबर 9 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 9 में है, द hollow sphere in which the circus motorcyclist performs his stunts has a diameter of 7 मीटर। एक हॉलो स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर मतलब पूरा का पूरा एक स्फीयर है जिस पर एक मोटरसाइकिलिस्ट जो जो मेले वगैरह में दिखाते हैं, मौत का कुआं बोलते हैं जिसको, तो उसके अंदर जो वो मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो वो पूरा का पूरा एक गोल, पूरा का पूरा एक हॉलो अंदर से स्फीयर है। has a diameter of 7 meter, find the area available to the motorcyclist for riding। यानी कि पूरा का पूरा अंदर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा, वही पूरा का पूरा एरिया अवेलेबल होगा मोटरसाइकिलिस्ट को राइडिंग के लिए, है ना। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि r इज इक्वल टू क्या है, 7, डायमीटर 7 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 मीटर। रेडियस हो गया 7/2 मीटर। अब एरिया अवेलेबल, area available to the area available to the motorcyclist area available to the motorcyclist for riding is equal to curved surface area of sphere। ठीक है, आप कर्व सरफेस एरिया बोलिए या सिंपल सरफेस एरिया बोल दो, क्योंकि स्फीयर के केस में कर्व सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया होता है, स्फीयर से ऑफ स्फीयर। और इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, कुछ नोट करने के लिए नहीं है क्या, नहीं है दूँ, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 × 22/7 इंटू रेडियस कितना 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर। 4 × 22 हो गया बेटा 88/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2। 7 से 7 कैंसिल आउट, 244 सा 88 और 222 सा, तो ये आ गया फाइनली 22 × 7, 7 2 सा 14, 7 2 सा 14 और 150, 154 मीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जो मोटरसाइकिल्स को अवेलेबल है राइडिंग के लिए। उसके बाद एग्जांपल नंबर 10 है, a hemispherical dome of a building needs to be painted। इसमें फिगर दे रखी है, if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter, find the cost of painting it, given the cost of painting is ₹5 per 100 centimeter square। कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर जो डोम बना हुआ है, ये ऐसे है,
हेमिस्फेरिकल डोम है, ठीक है। अब इसके नीचे बिल्डिंग है, इसके नीचे कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है। अब इसमें ना इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि नीड्स और हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड, यानी कि सिर्फ डोम को पेंट करना है, बाकी किसी चीज को पेंट नहीं करना, सिर्फ डोम को पेंट करना है। So a hemispherical dome of a building needs to be painted if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter. हाँ हाँ, तो इसका जो बेस है, बेस का रेडियस r हो गया, इसका सर्कमफ्रेंस दे रखा है। हम ये कहेंगे कि जब मैंने आपको बताया था कि ये हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर को ही उल्टा करके रख दो तो ये डोम बन गया, है ना। तो जो इसका बेस है, बेस में तो सर्कल है ना, बेस में तो सर्कल है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई r circumference of the base of this hemispherical dome, of this hemispherical dome, इसके बेस का सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है, बेस का सर्कमफ्रेंस दे रखा है बेटा 17.6 मीटर, 17.6 मीटर। ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r इज इक्वल टू 17.6 मीटर। आप क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, पॉइंट में दे रखा है ना, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो 17.6 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिएगा 2 इंटू 32/7 इंटू ठीक है, तो मैं यहाँ से सीधा पाई आर स्क्वायर निकाल दूँ तो आई की जरूरत पड़ेगी। 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 17.6 मल्टीप्लाइड बाई 100, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा है इसलिए पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 1760। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 17 माइनस 11 कितना हो गया, 17 माइनस 11 हो गया 6, 6 6 66, 11 6 जा 66, ये जीरो आ गया। 280 जा 160, 240 जा 80, 7 को इधर ले जाओ, r इज इक्वल टू 7 इंटू 40 मतलब 280 सेंटीमीटर। ठीक है जी, रेडियस क्लियर, 280 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। रेडियस 280 सेंटीमीटर आया। अब आप ये देखिएगा कि अब मेरे को इसका निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि डोम जो है, डोम नीचे से तो हॉलो है, अब मेरे को उस पर पेंट करना है, तो उसके जो मतलब ये वाला जो हिस्सा है जो सर्कल वाला है, इस पर तो पेंट नहीं करना, क्योंकि डोम तो हॉलो होता है अंदर से। अगर हम किसी भी बिल्डिंग में अगर हमने डोम देखा हो तो वो हॉलो होता है। यानी कि इस पर बेस में जो ये सर्कल है, ये पूरा का पूरा सर्कल नहीं होगा, मतलब मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालना है। तो हम ये कहेंगे therefore area of the dome to be painted
area of the dome to be painted area of the dome to be painted is equal to CSA of hemisphere, curved surface area of hemisphere, और ये होता है 2 pi r square 2 multiplied by 22/7 into 280 का स्क्वायर 49.28 meter square. ठीक है, ये हो गया 44/7 और 280 into 280 4 4 जा 16 4 4 जा 16 और 1 17 1760 into 280 कितना बता रहे थे बेटा? दिव्यांशी कितना बता रहे थे? सर हाँ 44 into 40 वो 1760 वाले। हाँ ठीक है, 135 by 280 दिव्यांशी कितना बता रहे थे? देखो एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है, दो जीरो तो यहाँ डाल दिए, तो 176 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 6 जा 48, 4 कैरी आ गया, 8 7 जा 56 और 4 So 492800. ओके ओके, मैं भी एक बार देख लेता हूँ। 8 6 जा 48, 4 कैरी आ गया, 8 7 जा 56 और 4 60, 6 कैरी आ गया, 8 1 जा 8 और 6 14, 2 6 जा 12, 1 कैरी आ गया, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 कैरी आ गया, 2 1 जा 2 और 1 3, 8 हो गया, 2 हो गया, 4 और 5 9 और ये 1 और 3 4, 492800 बिल्कुल सही है। 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वो हो गया कि जितना एरिया पेंट होना है। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर, ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में ₹5 लगते हैं। आप देखिए cost of painting 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5/100। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में ₹5 लगते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने लगेंगे? 5/100। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में इतना पैसा लगेगा, तो 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर cost of painting therefore cost of painting 492800 centimeter square is equal to 5/100 multiplied by 492800, दो जीरो से दो जीरो कर दिया। So 24,640 rupees. ठीक है, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14, 1 कैरी, 5 9 जा 45 और 1 46, 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 24, यही आ रहा बेटा? हाँ सर 4928 का हाफ कर दीजिए। हाँ Yes, sir. और सर उसके पीछे जीरो लगा देंगे तो सर उसका 5 से मल्टीप्लाई करना है। समझ गया ना? 24640 आ गया। उसके बाद देखिएगा
फिर एक्सरसाइज 13.4 में टोटल ना 9 क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं फिर से रिवर्स ऑर्डर में शुरू कर रहा हूँ, मैं लास्ट वाले करवा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। इन्होंने बोला a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r, just enclose कर रहा है, इसका मतलब क्या है देखिएगा। ये एक स्फीयर है, एक सिलेंडर इसको जस्ट एनक्लोज कर रहा है। तो ये स्फीयर का सेंटर हो गया और ये सेंटर हो गया इसके बेस पर जो सर्कल बन रहा है। एक सिलेंडर जो है उस सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर रखा हुआ है, उसको जस्ट एनक्लोज कर रहा है, मतलब पूरी तरह से फिटेड है वो उसमें। कैसे? वो इसकी इधर भी फिटेड है, वो इसके इधर भी फिटेड है, और ऊपर भी बिल्कुल इसके टॉप से भी टच है और इसके बॉटम से भी एकदम टच है वो स्फीयर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि स्फीयर में मुझे क्या चाहिए होता है? रेडियस चाहिए होता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं स्फीयर के रेडियस की बात करूंगा तो स्फीयर का रेडियस भी तो यही आएगा आर, और यही सिलेंडर के बेस का रेडियस है। ठीक, हम ये कहेंगे बिकॉज स्फीयर is just fitted inside, because the sphere is just fitted inside the cylinder, because the sphere is just fitted inside the cylinder, therefore radius of sphere का रेडियस कितना हो जाएगा? स्मॉल आर। स्फीयर में मुझे क्या चाहिए होता है? एक रेडियस ही तो चाहिए, तो बाकी तो कुछ नहीं। स्फीयर में डायमेंशन के नाम पर बस रेडियस ही तो होता है, और तो कुछ नहीं होता, हाइट वगैरह तो कुछ नहीं होती। सिलेंडर की बात करते हैं, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के बेस का रेडियस स्मॉल आर, और हाइट ऑफ सिलेंडर भाई ये भी तो स्मॉल आर होगा, ये भी तो रेडियस ही है स्फीयर का, और ये भी आर है और ये भी आर है। तो हाइट क्या हो जाएगी सिलेंडर की? आर प्लस आर, यानी कि 2r। हाइट हो गई 2r। बताइए जी, क्लियर है विज्ञानशी? यस सर। न्यासा प्राजक्ता बताइए, क्लियर है? बताइए क्लियर है? चलिए जी अगला देखते हैं। आगे अब इसको क्या करना है मेरे को, अब ये तो फिगर हो गई, अब इसके हिसाब से मैं देखूंगा कि इन्होंने पूछा क्या क्या है। रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू स्मॉल आर, और हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू h। ये हो गई 2r के बराबर है। अब इन्होंने बोला है फर्स्ट पार्ट में, ये बोल रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r,
फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि सरफेस एरिया बताइए स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच ये होता है। तो 2 पाई आर कितना होगा? आर तो आर ही है रेडियस, और एच कितना है? 2 आर। तो 2 टू ज़ा 4 पाई एज इट इज, आर इंटू आर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। थर्ड पार्ट, रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में क्या मिला है मेरे को? 4 पाई आर स्क्वायर, और सेकंड में क्या मिला? इसमें भी 4 पाई आर स्क्वायर। तो इनका रेशियो क्या हो गया? तो पूरा कट गया 1/1, यानी कि 1:1। ठीक है, चलिए जल्दी। उसके बाद देखिएगा जी, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब रिवर्स ऑर्डर में चलते हुए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एट में है अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। देखना, एक बॉल दे रखा है हमको। बॉल मतलब एक कटोरी है, और कटोरा है कोई, वो दे रखा है। तो वो थोड़ा सा मोटी स्टील का बना हुआ है। कैसे? देखिएगा, ये है, ये ऐसे होगा। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, इसमें क्या है कि इसमें एक हेमिस्फीयर के अंदर एक और हेमिस्फीयर है एक तरह से। ठीक है, तो ये जो स्टील है ना, अगर मान लो मैं अंदर वाले हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालूंगी, पूछ क्या रहे हैं जरा ये देखिएगा। is made of steel 0.25 centimeter thick, the inner radius of the ball is 5 centimeter। इसका बॉल का जो इनर रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। स्मॉल r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है, और थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, थिकनेस को चलिए मैंने t बोल दिया। तो ये जो थिकनेस है ये दे रखी है बेटा 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? आउटर वाला रेडियस, बाहर वाला रेडियस क्या निकलेगा? r प्लस टी, कैपिटल R। समझ गए? बाहर वाला रेडियस क्या हो जाएगा? इसमें रेडियस और ये थिकनेस दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये समझे? देखो, ये ऐसे है कि एक हमारे पास कटोरी है, वो मतलब थोड़ी मोटी स्टील की बनी हुई है। तो अंदर वाला जो रेडियस है वो दे रखा है स्मॉल r, और जो स्टील की थिकनेस है वो दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर। तो वो कह रहे हैं मेरे को बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया बताओ। तो मुझे बाहर वाला रेडियस चाहिए होगा उसके लिए। बाहर वाला रेडियस क्या हो जाएगा? अंदर वाला रेडियस प्लस थिकनेस। तो टोटल रेडियस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा? 5। ये तो 5 है, और ये कितना है? 0.25। तो 5 प्लस 0.25। समझ गए? ठीक है, हम ये कहेंगे अब यहाँ पर कि आउटर रेडियस, हाँ, की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। हाँ, आउटर रेडियस ऑफ द होल, इसको बोल देंगे कैपिटल आर।
और ये हो जाएगा स्मॉल आर प्लस स्मॉल टी के इक्वल, यानी कि 5 प्लस 0.25 ये हो गया। तो कैपिटल आर की वैल्यू होगी 5.25। Therefore, capital R is equal to 5.25 centimeter. कैपिटल R is equal to 5.25 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब वो आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछ रहे हैं तो वो भी बड़े आराम से निकल जाएगा। आउटर CS से कर्व सरफेस एरिया होता क्या है हेमिस्फीयर का, 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 into 22/7 into 5.25 का होल स्क्वायर। तो 2 into 22 तो हो गया 44/7 मल्टीप्लाइड बाई 5.25 into 5.25। पॉइंट गया नीचे आ गया 100, पॉइंट गया नीचे आ गया 100। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 का 49, 52 माइनस 49 कितना हो गया, 52 माइनस 49 3 3 5 35, 7 5 का 35, 25 3 का 75, 25 4 का 100 एंड 4 11 का 44। तो अब मेरे पास ये आ गया 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 525, 3 5 का 15, 1 कैरी, 3 2 का 6 और 1 7, 3 5 का अगेन 15। तो 11 इंटू 1575 अपॉन 100 is equal to 11 5 का 55, 5 कैरी, 11 7 का 77 और 5 82, 8 कैरी, 11 5 का 55 और 8 63, 6 कैरी, 11 1 का 11 और 6 17, 17325 अपॉन 100 मतलब 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। मैं देख रहा हूं एक बार आंसर आप लोग नोट करिए 13.4 का क्वेश्चन नंबर 8। 13.4 का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यही है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बेटा समझ रहे हो तीनों, न्यासा, प्राजक्ता, दिव्यांशी, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface areas. Find the ratio of their surface areas. तो पहले क्या दे रखा है मून, तो पहले मून का सरफेस एरिया निकालेंगे और मून को भी एक स्फीयर मानेंगे। फिर क्या दे रखा है अर्थ, तो फिर अर्थ का सरफेस एरिया निकालेंगे और उसको भी एक स्फीयर मानेंगे। Diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. ये हो गया मून और ये हो गया अर्थ। मून और अर्थ और गिवन क्या है, डायमीटर है गिवन, है ना। तो मैं ये कहूंगा अर्थ के डायमीटर को 4D मान दो।
एक काम करेंगे, अर्थ के डायमीटर को 8d मानेंगे आप, 8d। ऐसा मैं क्यों मान रहा हूँ आप अभी समझ जाओगे अपने आप। अर्थ का डायमीटर 8d हो गया, मून का डायमीटर क्या दे रखा है इसका, 1/4 डी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2d। बिल्कुल, आप समझ गए होंगे मैंने 8d क्यों माना है, ताकि मैं वो अपॉन वाले चक्कर से बच जाऊं। आप अर्थ के डायमीटर को d और मून के डायमीटर को d/4 भी मान सकते थे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने बोला है कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/4 है, वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो बस। हम ये कहेंगे लेट डायमीटर of earth, let diameter of earth be 8d, so diameter of moon क्योंकि वो उसका 1/4 है, तो 1/4 into 8d, ये 2d हो गया। इट implies that radius of earth, अर्थ के रेडियस को बोल दीजिए बेटा आर ई, स्मॉल आर और सबस्क्रिप्ट में ई, आर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाई अर्थ का डायमीटर कितना है 8d, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, उसका आधा 4d, तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गया 4d। इसी तरह से रेडियस ऑफ मून, मून का रेडियस क्या हो जाएगा आर एम, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर 2d है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा d, ये d हो गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना था इस क्वेश्चन में, देखिएगा वो बोल रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, तो सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन, सोचो और बताओ, अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। मून का सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई r e r m स्क्वायर, और अर्थ का क्या होगा 4 पाई r e स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर एम स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। आर एम क्या है, रेडियस ऑफ मून, डी, डी का स्क्वायर, और आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, वो डी का स्क्वायर। समझ गए, ठीक है, तो डी स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 16 डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, ऊपर 1 बचा, 1:16, ये है रेशियो। ठीक है, बेटा क्लियर है ना ऑनलाइन वाले बच्चों को, तीनों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्फीयर का रेडियस बताना है जिसका सरफेस एरिया जो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कर दोगे, छोड़ दूं, ये तो हो जाएगा, ये वाला आसान है, छोड़ रहा हूँ। फिफ्थ देखिएगा, a hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square.
देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जो इससे पिछला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो बेहद आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है a hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. इसका इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। हाँ, तो जोड़ दो तो 5.2 हाँ 10.5। अभी इतना ही छोड़ दीजिए। 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ थिक प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे इसका बोल का। बोल है तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर से कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोल, क्वेश्चन बता दिया क्या था? क्वेश्चन ये है कि a hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 सेंटीमीटर। उसका अंदर का डायमीटर दे रखा है, तो वो बोल रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट। उसके अंदर जो है मेरे को क्या करनी है, मेरे को टिन की एक शीट चढ़ा देनी है उसके ऊपर, मतलब पूरे सरफेस एरिया पर चढ़ा देनी है। तो टिन प्लेटिंग का कॉस्ट दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16 रुपए लगते हैं। तो इसका जो भी सरफेस एरिया आएगा, सर डायमीटर 10.5 ओके अभी तो रेडियस 10.5 हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 × 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 10.5/2 का होल स्क्वायर। 2 × 22 कितना हो गया, 44/7। पॉइंट जाएगा तो नीचे 20 आ जाएगा। 105 × 105 अपॉन 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400। 400 जा 400, 4 11 जा 10, 7 1 जा 7 और 15 जा, ठीक है। अभी वैसे तो डिवाइड हो सकता है पर अभी करने की जरूरत नहीं है। जब नीचे 100 है तो इसको ऐसे ही छोड़ो। 11 as it is, 15 × 105, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 0 जा 0 और 7 7, 15 1 जा 15, 1575 और अपॉन 100। इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 11 5 जा 55, 5 कैरी आ गया। 11 7 जा 77 और 5 82, 8 कैरी आ गया। 11 5 जा 55 और 8 63, 6 कैरी आ गया। 11 1 जा 11 और 6 70, 17325 अपॉन 100। 2 0 कट गए और यहाँ पर पॉइंट आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹16। तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹16 अपॉन 100। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर टिन प्लेटिंग करने के 16 रुपए लगता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 16/100 ये हो जाएगा। तो 173.25 के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली बस। ये समझ गए। तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 16/100 मल्टीप्लाइड बाई 173.25। मल्टीप्लाई करिए। 16 5 जा 80, 8 कैरी आ गया। 16 2 जा
32 और 8 44 कैरी आ गया 16 3 जा 48 16 3 जा 48 और 4 52 5 कैरी आ गया 16 7 जा 112 112 और 5 112 और 5 कितना हो गया 117 11 कैरी आ गया 16 1 जा 16 और 11 कितना हो गया 27 अपॉन 100 और यहाँ पर दो पॉइंट के बाद दो डेसिमल दो डिजिट थे ही यहाँ पर दो पॉइंट यहाँ आ गया अब 100 है इसको काटेंगे तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा ये हो गया ₹27.72 इतना पैसा लगेगा ये क्वेश्चन नंबर 5 का 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 यही है ₹27.72 बेटा बाकी के क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ एक्सरसाइज 13.1 से लेकर 13.4 तक पूरी कंप्लीट करिए कल मेरे को होमवर्क देखना है सभी का ठीक है तो कल होमवर्क करके लेकर आएंगे सभी बच्चे ठीक है जी चलिए ओके Thank you, sir. ओके